अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ना इस वीडियो में ये जो आज का प्रैक्टिकल हुआ है कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का, तो उसका सोल्यूशन देखेंगे और कैसे नेक्स्ट आएंगे, इससे सिमिलर ही आएंगे। तो हमारे पास इसमें पहले डिवीजन देख लें। सबसे पहले वो कह रहा है कि हमारे पास MSHS का सेक्शन है और इसके 16 नंबर है। MSHS में दो प्रैक्टिकल जो हमारे पास हैं और यहाँ पर कह रहा है परफॉर्म एनी 4 प्रैक्टिकल्स। मतलब MSHS के दो प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे हमारे पास पहले वाला है और इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ये टेबल क्रिएट करना है और उसने क्या, या तो आप इसका फॉर्म क्रिएट कर दें। मतलब इसमें चॉइस है, दोनों में से एक करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी चॉइस है, टेबल क्रिएट कर दें या उसका क्या करते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर दें। तो MSHS के दो क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल 16 नंबर का हमारे पास होगा। इसके आपने प्रोसीजर भी लिखना है और ये परफॉर्म भी करना है। उसके बाद सी लैंग्वेज है, अगेन यहाँ पर भी इसके दो हमारे पास क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें दो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, उनमें से एक करना चॉइस है और लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 में दो प्रोग्राम्स हैं, एक लिखना है। मतलब टोटल दो सी के प्रोग्राम्स करने हैं, दो चेस के हमारे पास करने हैं। तो सी लैंग्वेज में परसेंटेज है 28 नंबर और MSHS में 16 नंबर है और 6 नंबर का हमारे पास है वाइवा। तो MSHS में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पर कह रहा है क्रिएट दिस टेबल इन डेटाबेस स्टूडेंट। वो कहता है कि आप डेटाबेस क्रिएट करें, उसका नाम स्टूडेंट रखते हैं और उस स्टूडेंट डेटाबेस में ये वाला टेबल क्रिएट करें जिसके कॉलम है रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सर्च पे जाके एक्सेस लिखना है। तो MSHS ओपन कर लें, वहाँ पर ये इंस्टॉल होगा। यहाँ पर हम लोग ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इस डेटाबेस का नाम उसने कहा था कि रखना है स्टूडेंट और क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसने कहा कि आप इसके कॉलम क्या रखने हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास और डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आपने इसका व्यू चेंज करना है, डिजाइन व्यू में जाना है, टेबल का नाम। हाँ जी, टेबल का नाम उसने यहाँ पर लास्ट लाइन में कहा है सेव द टेबल विद द नेम पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो टेबल को नेम हमने देना है पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके कर दे, टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल के कॉलम है हमारे पास रोल नंबर। रोल नंबर हमारे पास होगा नंबर डाटा टाइप। रोल नंबर के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम कौन से है, नेम, फादर नेम, नेम। अच्छा, नेम हमारे पास कीवर्ड है, ये नहीं क्रिएट होगा। हम इसको यहाँ पे जरा सा चेंज कर देते हैं, एस नेम कर देते हैं। नेम के बाद हमारे पास फादर नेम, फादर स्पेस नेम, शॉर्ट टेक्स्ट। फादर नेम के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम कौन सा है जी, क्लास। क्लास के बाद हमारे पास है जी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ की डाटा टाइप याद रखनी है कि आपने यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, क्रिएट द टेबल, एंटर द डाटा एंड सेट रोल नंबर एज प्राइमरी की। वो कहता है ये जो डाटा एंटर करते हैं और रोल नंबर जो कॉलम है इसको प्राइमरी की बनाना है। तो रोल नंबर जो कॉलम है इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये ऑलरेडी प्राइमरी की है। अच्छा, इसको सेव कर दें। अब डाटा एंटर करने के लिए जाएंगे डाटा शीट व्यू में। अभी हमारे पास टेबल क्रिएट है, रोल नंबर प्राइमरी की है। डाटा क्या एंटर करना है जी, हमारे पास रोल नंबर में हमने एंटर करना है 579। तो रोल नंबर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद स्टूडेंट नेम हमारे पास है जी आमना फातिमा आयशा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं आमना, सॉरी, आमना और सेम जो डाटा दिया होगा आपने सेम इनपुट कर लेना। मैं सेव कर रहा हूँ कंप्लीट। खालिद है, हमीद और जैन है। फादर फादर नेम है जी हमारे पास खालिद, हमीद, ये थे और जैन। अच्छा जी, क्लास। क्लास कॉलम के अंदर हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है और फर्स्ट ईयर। सर इसको हम लोग करते हैं जी फर्स्ट ईयर और इसको कर दें जी, उसने इसी तरह से लिखा हुआ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में इसको कर रहा हूँ, इमेज क्लियर नहीं आई मेरे
और इसको ड्रेन कर देते हैं जी। तो जो भी डाटा होगा वो आपने लिख लिया। नेक्स्ट है जी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है जी 12/2/1998। अच्छा, यहाँ से आपने सिंपल कैलेंडर में जाके यहाँ से आप लोगों ने ना डेट सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक मैं इधर से टाइप कर देता हूँ 1998, इस पर आप टाइप कर सकते हैं। जो भी वैल्यूज है आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जरा भी जैसे इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने क्रिएट कर दी डाटाबेस, प्राइमरी की सेट कर दी और डाटा भी ऐड कर दिया और टेबल का नेम दे दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेम हमारे पास टेबल का नेम आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटाबेस का नेम आ गया हमारे पास स्टूडेंट और ये रोल नंबर हमारे पास क्या जी प्राइमरी की। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है और क्रिएट द डाटाबेस डाटा शीट फॉर्म ऑफ द टेबल। वो कहते हैं या फिर आप इस टेबल का आपने क्या करते हैं डाटा शीट फॉर्म क्रिएट करते हैं। सिंपल आप क्रिएट पे जाएंगे, 1 क्लिक पे है ये सारा काम। और यहाँ पे मोर फॉर्म्स में आएंगे डाटा शीट फॉर्म। डाटा शीट सिलेक्ट कर लें, ये हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। सेकंड वाला हमारे पास प्रैक्टिकल कंप्लीट है। जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं ये स्टेप्स आपने पेपर में लिखने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है क्रिएट द डाटा टेबल शॉप विद द फील्ड नेम है शॉप आईडी, शॉप नेम, शॉप रेंट और शॉप ओनर। शॉप आईडी वो कह रहा है प्राइमरी की है। एंटर 5 रेलिवेंट रिकॉर्ड, अपनी मर्जी से डाटा एंटर कर दो। डाटाबेस का नाम होना चाहिए जी प्लाजा। तो सेम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर न्यू डाटाबेस क्रिएट करते हैं और इस डाटाबेस का नाम उसके क्या होना चाहिए जी प्लाजा। सेम हमारे पास। अच्छा जी, इसको सेव करते हैं। प्लाजा हमारे पास आ गई। इसके अंदर हम लोग डिजाइन व्यू में जाएंगे, टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नाम उसने क्या कहा था जी शॉप है, क्या था क्रिएट द टेबल शॉप। टेबल का नेम हम शॉप दे देते हैं। अच्छा जी, अब शॉप शॉप आईडी, शॉप नेम, रेंट और ओनर। शॉप डैश आईडी, ये नंबर होगी। शॉप डैश नेम, ये शॉप टैक्स होगी। शॉप डैश रेंट, रेंट ये न्यूमेरिक होगा। और कौन से कॉलम से शॉप ओनर, शॉप डैश ओनर। चले जी, शॉप आईडी इसमें कहा था प्राइमरी की, तो पहले वाला कॉलम बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की होता है। इसको हम लोग यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद उसने कहा कि 5 रिकॉर्ड एंटर करें। डाटा शीट व्यू में जाकर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं शॉप आईडी 1। शॉप नेम हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं जी, शॉप रेंट रख लेते हैं जी 8000। ठीक है, शॉप नेम ओनर रख लेते हैं जी। इसी तरह से शॉप आईडी 2, ये आपने डाटा फिल कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है जी और क्रिएट अ रिपोर्ट ऑफ द टेबल। कहते हैं या फिर आप ऐसे करें, ये जो आपने टेबल क्रिएट किए हैं आप इसी टेबल की रिपोर्ट मुझे क्रिएट करके दिखा दें। ठीक है, तो ये बी वाले पार्ट में जाने का फायदा नहीं है क्योंकि वो ए वाला सारा प्रोसीजर करने के बाद रिपोर्ट क्रिएट करनी है। लेकिन है ये 1 क्लिक, सिंपल क्रिएट पे जाएं और यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। हमारे पास जो रिपोर्ट शॉप टेबल था उसकी रिपोर्ट क्रिएट होगी। शॉप आईडी, नेम, सारा डाटा आ जाएगा। इसका अगर आप प्रिंट व्यू में जाना चाह रहे हैं तो प्रिंट में जाकर इसका प्रिंट भी चेक कर सकते हैं किस तरह से आएगा। तो रिपोर्ट का डाटा हम लोग देख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं टाइम टेबल। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया एमएस एक्सेस के दोनों क्वेश्चन मैंने दोनों पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए। अब आपका जो आएगा ये डेली बेसिस पे क्वेश्चन ये सिमिलर होंगे। मीन्स एक में टेबल क्रिएट करना है, टेबल नेम डिफरेंट हो सकता है, कॉलम नेम डाटा डिफरेंट हो सकता है। और सेम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना है, रिपोर्ट क्रिएट करनी है, मैंने ये दोनों बता दिया आपको। नेक्स्ट है सी का सिंपल है जी। यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम करवा देता हूँ, बाकी सेम टर्बो C++ में आपने टाइप करने होंगे। तो यहाँ पे पहले वाला कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम यूजर एंड एक्सचेंज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब आपने स्वैपिंग करनी है दो वेरिएबल्स की थर्ड वेरिएबल के बगैर। और दूसरे में फैक्टोरियल फाइंड करना, ये 12वां चैप्टर है। और यहाँ पर उसने आपको कह रहा है एरिया ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इनपुट करना और उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर। और इसी तरह से
नेक्स्ट वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, मतलब पहला नंबर दूसरे से मैक्सिमम है या नहीं है, सिंपल करना है। तो टर्बो ओपन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। यहाँ से आके आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है जी। अच्छा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब न्यू फाइल में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दें, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हैश इंक्लूड conio डॉट h वाइड मेन, उसके बाद आ जाइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे एक्स वाई, इनकी सेपरेट करनी है थर्ड वेरिएबल के बगैर, तो हमें कोई और वेरिएबल नहीं चाहिए। नंबर इनपुट करेंगे सबसे पहले, इनपुट करने से पहले क्लियर स्क्रीन CLR SCR। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे यूजर को मैसेज देंगे प्रिंटर एंटर टू वैल्यूज, और स्कैनर में वो स्टोर कर देंगे वैल्यूज एक्स और वाई में। पहली वाली जाएगी %x, %y, क्लोज। अब वैल्यूज आ गई हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई करना है। तो दोनों का सम लाइक एक्स में हमारे पास 10 है, वाई में 20 है, तो 10 से 20 हमारे पास 30 वैल्यू आ जाएगी एक्स में। फिर आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब हमारे पास देखिए x में वैल्यू थी 10, y में थी 20, 10 जमा 20 किया तो 30, x में आ गया 30, y में हमारे पास 20, 30 में से 20 माइनस करें क्या आएगा 10। तो x का 10 था, लेकिन वो हमें भेजना कहाँ पर था, y में, तो हम लोग y में भेजेंगे। तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और उसके बाद लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये तीन लाइन्स हैं। पहले आपने क्या करना है, दोनों का सम फर्स्ट में स्टोर कर देना है, फिर दोनों का जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है सेकंड में, और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट अगेन फर्स्ट में स्टोर करेंगे। ये हो जाएगा, ये आप लोगों ने क्लास में किया हुआ है, चैप्टर नंबर 10 है सेकंड ईयर का। अच्छा, अब एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप हो गई है सब। अब हम लोग स्क्रीन पे ऐसे प्रिंट कर देते हैं, आफ्टर स्वैपिंग, स्वैपिंग या इंटरचेंजिंग। यहाँ पर आप लोग कर्सर न्यू लाइन पे भेज दें। नेक्स्ट लाइन पे अगेन एक और प्रिंट लिख लेते हैं, एक्स परसेंटेज डी, फिर वाई कॉलन स्पेस परसेंटेज डी कॉमा एक्स कॉमा वाई, सेमीकोलन और गेट सी एच। चलिए जी, हमने क्या किया, सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप की है। रन करने के लिए आपने रन मेन्यू में जाना है और रन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए हो गया, एंटर टू वैल्यूज मैंने एंटर कर दी, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू दे दी 20। अब देखिए आफ्टर स्वैपिंग एक्स में 20 हो गया, वाई में क्या हो गया 10। आप लोग इसको बिफोर स्वैपिंग भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको आप लोग सेलेक्ट कर लें, इसको कर देंगे कॉपी, और स्वैप करने से पहले इधर हम लोग इसको क्या कर देते हैं जी, पेस्ट, और यहाँ पर आफ्टर की बजाय कर देते हैं जी हम लोग बिफोर, स्वैपिंग से पहले, और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट स्लैश एंड कर्सर न्यू लाइन। आप देखें एक्स की वैल्यू 10 थी, वाई की 20। अब बिफोर स्वैपिंग बता रहा है कि एक्स में 10 है, वाई में 20 है, और आफ्टर स्वैपिंग क्या है हमारे पास, एक्स में 20, वाई में 10। तो हमने ये दोनों की वैल्यूज इंटरचेंज कर दी। प्रोग्राम टाइप करना है सिंपल, आपने सॉफ्टवेयर में जाके और उसको रन मेन्यू में जाके रन कर देना। ये शॉर्टकट की है Ctrl+F9, ये सॉरी स्पेलिंग, देखो ठीक है 23 कोई भी वैल्यू कर दी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये वीडियो जहाँ तक कि अल्लाह हाफ़िज़।